देखती आंखों और सुनते कानों को इकराम मुगल का सलाम। तो कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले गाइस आप ये व्यू देख लीजिए। ये एक छोटा सा शहर है। शहर तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मतलब आसपास पूरा गांव है और 3-4 रोडों का एक शहर है छोटा सा पाकिस्तान का, जिसको बोलते हैं खानपुर कटोरा। और ये रहीम यार खान के बिल्कुल करीब एक खानपुर है। और ये जो मैं आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर ये सिटी पड़ता है। आसपास पूरा गांव है और मैंने डिसाइड किया था कि गांव देखूंगी, लेकिन चिंची रक्षा के अंदर क्योंकि मैं पूरा फील लेना चाहती थी। इसीलिए मैंने कोई टैक्सी नहीं करवाई, कोई गाड़ी नहीं करवाई, मैंने चिंची रक्षा करवा लिया गाइस। और चिंची रक्षा में बैठकर और पूरे जगह जगह के नज़ारे लेकर और मुझे वो फील करना था। लेकिन प्रॉब्लम ये कुछ ज़्यादा ही फील हो गया, गर्मी बेतहाशा थी, क्योंकि ये एंड ऑफ अक्टूबर चल रहा था और नवंबर में तो मैं वापस आ चुकी थी दुबई। तो ये जो शूट किया है मैंने वो 28 या 29 अक्टूबर को मैंने शूट किया है। और तब तक गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सर्दी आने का नाम ही नहीं ले रही थी गाइस। तो आसपास देखें जैसे कैसे खेती और पूरी ग्रीनरी दिख रही है। ये इस तरह की खेती और ग्रीनरी मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा मौके नहीं आते कि मैं इस तरह की जगहों को मैं एक्सप्लोर करूं। और जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि मैं इसको कैप्चर करूं, और क्यों ना मैं आप सब लोगों को भी दिखाऊं कि मैं कहाँ कहाँ गई और क्या क्या किया मैंने। हर कोई बड़ी बड़ी जगहों पर जाता है, बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करता है, लेकिन मेरा जो माइंड है वो थोड़ा सा देसी माइंड है। तो मैं तो उसी हिसाब से ही मैं चल रही हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे घर, कुछ बड़े बड़े घर। जिस घर में मैं गई थी वहां पर ये देखिए घर का किचन का एक छोटा सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने सबसे पहले जिन घर में गए थे, हमने सबसे पहले हाथ मुंह धोया, पैर वैर धोए हमने, क्योंकि मिट्टी में पूरे भर गए थे। हम लोगों की ये पिकनिक की पिकनिक चल रही थी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको दिखाने जा रही हूँ जो बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये देखिए, ये है जनरल स्टोर गांव का। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। इनकी भी एक अपनी लाइफ है, एक बहुत ही दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। और जैसे कि एज यू कैन सी कि कितनी सिंपल लाइफ है इन लोगों की और कितनी सिंपल लाइफ में ये लोग जी रहे हैं। हम लोगों ने हाथ मुंह धोकर और सबसे पहले इन लोगों ने बहुत ही मेहमान नवाजी हमारे लिए की, और थैंक्स टू देम। और बहुत ही अच्छा इन्होंने किया। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि एक लड़की वो अपने घर के बाहर ना वो प्लस्तर कर रही थी, और मैंने इसको भी कैप्चर किया। और फिर हम लोग गए ट्यूबवेल देखने के लिए गाइस। तो ट्यूबवेल देखने के लिए हमें बहुत ही कठिन रास्ते से गुजरना पड़ा। मैंने तो इनको बोला था ये जो पगडंडी है पतली सी, तो इसमें से गुजरना ऐसा है जैसे कि पुल असरात के ऊपर जो हमें गुजरना जाए वैसे है। तो बस अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन ये कि बहुत मुश्किल था गुजरना। और ये व्यू छोटा छोटा मैंने ले लिया। जिनके घर पे हम लोग गए थे, मैं आपको बताऊं कि उन्हीं की अपनी वो खेती थी। और फिर मेरी मम्मा ने दिखाया कि ये राइस की खेती है, और राइस को निकाल के दिखाया, पूरा उसका शेल जो है वो पील्ड ऑफ किया और उसमें से राइस निकाल कर मुझे दिखाया कि ये राइस है। तो ये भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा। वैसे तो हम लोग जो राइस खाते हैं वो फार्मर्स लोग जो होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, वो किस तरह से उनको फर्टिलाइज करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और किस तरह से ये उगती है। और सब हम तो मजे से हम लोग खा लेते हैं, एक एक दाना जो हमारे सामने आता है उसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत मेहनत होती है। और फिर मम्मा ने बोला कि थोड़ा सा मेरा ऐसे व्यू लो, क्योंकि मैं थोड़ा सा आना चाह रही हूँ कि खेतियों के अंदर में, तो मैंने थोड़ा सा उनके लिए व्यू भी लिया। और ये ट्यूबवेल मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ कि ये ट्यूबवेल है और इसमें से जो पानी निकल रहा है, इतनी गर्मी के अंदर जब पानी निकल रहा था तो दिल कर रहा था कि बस यहीं पर ही पानी के अंदर जाके बैठ जाऊं, ठंडक ले लूं। जो कि मैं नहीं कर सकती, आई नो। फिर शाम हो गई और हम लोग वापस से चिंची रक्षे के अंदर हम लोग बैठे, मैं उम्मी मम्मा हम सब लोग बैठे, पीछे वो सब लोग बैठे थे, मेरी फ्रेंड और सब बच्चियां उनकी सब बैठी। तो हम लोग चिंची रक्षा में इंजॉय करते हुए हम लोग निकले। तो हमें लगी भूख,
हमने सोचा कि बस बहुत हो गया ये गांव गांव सिस्टम, अब चलते हैं पिज्ज़ा हट। तो ये पिज्ज़ा हट हम लोग जाकर बैठे, और जब तक पिज्ज़ा आता हमने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक हम लोग ख़त्म करें। इन्होंने कोल्ड ड्रिंक ला के रख दी, और कोल्ड ड्रिंक से कौन इनकार करता है। वैसे मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक बहुत गलत चीज़ है, लेकिन मैं तो सालों साल नहीं पीती हूँ, और जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो फिर मुझे भी थोड़ा सा क्रेज़ आता है कि चलो थोड़ी बहुत पीनी चाहिए। तो ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती हूँ कोल्ड ड्रिंक को। और उसके बाद जब पिज्ज़ा आया तो पिज्ज़ा के ऊपर हम लोग जो अटैक किया हमने, हमें बहुत भूख भी लगी हुई थी, और हमने पिज्ज़ा 1 hour later. और खाने के बाद भी हमने एक पेप्सी की एक बॉटल मंगवाई और खूब पेप्सी पी, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली, लेकिन क्या करते हैं बच्चों के साथ बच्चे बन गए, और पेप्सी पी हम लोगों ने। और बस फिर अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो कुछ भी उल्टी सीधी कुछ भी आ रही है, एडिटिंग का प्रॉब्लम कुछ भी आ रहा है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मैंने वीलॉग की तरह नहीं बनाई थी गाइस। ये वो वाला मोमेंट है, जब गुड बाय मोमेंट है, जब मैं जा रही थी, वहां से निकल रही थी खानपुर से, और सब वहां पर मुझे बाय कह रहे थे, और मैंने बस में बैठ के बाय कहा सबको। और जब मैं पहुंच गई दुबई, अपने होम कंट्री में, एक्चुअली मैं होम कंट्री क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं दुबई को अपना ही कंट्री समझती हूँ, मैं सेकंड होम कंट्री इसलिए नहीं बोलती। तो जब मैं यहाँ पर पहुंची हूँ तो दिवाली का दिन था, और मेरे इंडियन बहन भाइयों ने, इंडियन फ्रेंड्स ने पहले से ही दिवाली का इतना खूबसूरत सा गिफ्ट मेरे लिए रखा हुआ था, जो आते के साथ ही मुझे अपने डोर पे ही मिल गया। तो बस मैं वहां से मैंने बस वो खोलने की कोशिश कर रही थी और देख रही थी कि ये क्या प्रोडक्ट है। तो देखा तो हल्दीराम का प्रोडक्ट है। तो आपको तो पता है कि हल्दीराम तो बहुत फेमस है, और मुझे तो हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को यूज करने का मौका नहीं मिला। तो फाइनली हल्दीराम का प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। आपको जैसे जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि इंडिया में हल्दीराम बहुत फेमस एक ब्रांड है, जिसमें स्नैक्स आइटम, जिसमें स्वीट्स आइटम, ये सब खाने को मिलते हैं। और भी अगर कुछ होगा उसमें, फास्ट फूड भी अगर है तो आई डोंट नो, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि हल्दीराम जो फेमस है वो इस वजह से फेमस है क्योंकि जो उनके जो स्नैक्स हैं और जो स्वीट आइटम हैं वो वहां पर मिला करते हैं। तो गाइज बहुत ही अमेजिंग एक ये गिफ्ट लगा मुझे। आते के साथ ही एक ऐसा सरप्राइज मिला, मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही थी बट बड़ा मुश्किल इसको मैंने खोला, तो खुला नहीं जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको खोलना कैसे। एक तो मैं ट्रैवल करके आई थी, और बस मैं जल्दी मैंने चेंज किए घर के ड्रेस में, और सोचा कि अनबॉक्सिंग आपके सामने ही करूं। और जैसे ही मैंने खोला, माशाल्लाह, इट इज़ ऑसम। और पहले तो ये देख लीजिए, ये एक मैंने पहली बार ट्राई किया पंजाबी पकोड़ा। ये थोड़ा सा क्रिस्पी और स्नैक था, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। और फिर ये मिक्सचर भी मैंने ट्राई किया हल्दीराम का, ये भी ठीक ठाक ही था। लेकिन ये जो गुलाब जामुन और सोन पापड़ी, तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। सोन पापड़ी हल्दीराम की हो या किसी की भी हो, मुझे बहुत बेहतरीन लगती है। और ये गुलाब जामुन था हल्दीराम वालों का। लेकिन गाइज मैंने ये जब ट्राई किया था, मैं आपको बाद में खाने के बाद एडिट कर रही हूँ इस वीडियो को, तो मैं आपको बता दूं, मैं टेस्ट कर चुकी थी। सोन पापड़ी बहुत टेस्टी थी, सब चीज़ें अच्छी थी, सिवाय 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 ये गुलाब जामुन के। गुलाब जामुन अच्छी नहीं लगी मुझे, आई डोंट नो वाई के, लेकिन मुझे हल्दीराम की गुलाब जामुन बिल्कुल बकवास लगी। इससे बेहतरीन गुलाब जामुन मैं घर के अंदर ही बना लेती हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी गुलाब जामुन आप हल्दीराम से लें। बस इतना सही छोटा सा आज का वीलॉग। ओके, बाय बाय।